बीरस ड्रैगन बॉल सुपर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और हमें पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में भी वो गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और आज तक ड्रैगन बॉल सुपर हीरो तक वो अब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गोकू के मुकाबले। गोकू ने कितनी सारी फॉर्म्स अचीव कर ली है सुपर सैयन गॉड के बाद, तब भी गोकू बीरस को सरपास नहीं कर पाया है। गोकू ने सुपर सैयन गॉड के बाद सुपर सैयन ब्लू पाली, सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन इस्तेमाल कर लिया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी पाली, जिसको देखकर बीरस भी डर गया था, लेकिन तब भी वो बीरस से कमजोर है। मगर ऐसा क्यों है? बीरस की पावर बढ़ती जा रही है या फिर गोकू बहुत ही कमजोर है उसके मुकाबले में? ये कोई बता ही नहीं सकता। किसी को भी नहीं पता कि गोकू कब सरपास करेगा बीरस को। अभी के लिए ब्लैक फ्रीजा गोकू और वजीटा दोनों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी बीरस, ब्लैक फ्रीजा, गोकू, वजीटा, गैस, ग्रेनोला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब भी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों गोकू आज तक उसको सरपास नहीं कर पाया है और बीरस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है? तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। सो लेट्स गो। अब बीरस ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि गो का नंबर 1 गोल है बीरस को सरपास करना, और ये हमने ड्रैगन बॉल सुपर के पहले आर्क के अंदर ही देख लिया था। जब गोकू ने अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म भी पाली थी तभी वो बीरस को नहीं हरा पाया था, और उसने बीरस के सामने हार मान ली थी और वो बीरस के सामने कुछ भी नहीं कर पाया, और इसलिए गोकू भी इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो बीरस को सरपास कर सके और उसको हरा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि गोकू कभी भी बीरस को सरपास नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोकू जितनी भी ज्यादा फॉर्म्स अचीव कर ले वो हमेशा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग पहले बात करते हैं ड्रैगन बॉल ज़ी बैटल ऑफ वर्ल्ड्स की, जो कि 2013 के अंदर आई थी, और उसमें पहली बार हमें बीरस देखने को मिला था, जहां पर एक इंटरव्यू में अकीरा टोरियामा ने बोला था कि अगर बीरस की पावर है 10 तो गो की पावर है 6 और इसी तरह बीस की पावर है 15। तो इसका मतलब बीरस के मुकाबले गोकू सिर्फ बीरस की 60% पावर के बराबर ही है, जो कि बहुत ही कमजोर है, और इसी स्केल को बोलते हैं गॉड स्केल। लेकिन इसी इंटरव्यू के अंदर अकीरा टोरियामा से पूछा था कि वो ड्रैगन बॉल के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, और अकीरा टोरियामा ने बोला था कि वो कुछ भी नहीं सोच रहे, तो उस वक्त ड्रैगन बॉल सुपर का कोई भी प्लान नहीं होगा। लेकिन तभी आया रिजरेक्शन एफ मूवी और आया ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल सुपर के पहले 2 आर्क तो थे बैटल ऑफ गॉड्स और रिजरेक्शन एफ, लेकिन तीसरे आर्क में हमें देखने को मिलता है यूनिवर्स 6, जहाँ पर गोकू हिट से लड़ता है, तो जब वो सुपर सैयन कायोकेन जाता है तो बीरस उसको देखकर डर जाता है, जैसे बीरस डर गया है कि गोकू उसको सरपास करने वाला है और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बीरस बोलता भी है क्या वो इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, और बीरस ये पूछता भी है क्या बीरस डर गया है, तो बीरस यहाँ पे डर भी जाता है गो की पावर से, तो इसका मतलब होना चाहिए कि गोकू अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फिर गोकू ब्लैक आर्क के अंदर हमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता, सिर्फ देखने को मिलता है तो जब बीरस हकाई कर देता है ज़ामासु को, और फिर आता है टोन ऑफ पावर, जहाँ पर बीरस बहुत कुछ बोलता है गो के बारे में। पहले तो वीस शुरुआत में बोलता है कि एक ऐसा मॉडल है जिसको एक गॉड भी नहीं हरा सकता, और ये बोलता है वीस खुद ही, और हमें पता है ये कैरेक्टर कौन है, और वो है जीरन। तो वीस की बात का मतलब क्या हुआ? क्या वो मॉडल अपने गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वो 12 के 12 यूनिवर्सेस के गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये तो किसी को भी नहीं पता। मैंने एक अफवाह सुनी है कि किसी एक यूनिवर्स ने ऐसे इंसान को पैदा किया है जो अपने डिस्ट्रॉयर से आगे निकल गया था, तब एक झूठी धारणा लगी थी, लेकिन अब लगता है वो शायद सच होगा। और ये बात टोन ऑफ पावर के बीच में भी फिर से वीस बोलता है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर एक मॉडल रहता है जिसका गॉड भी उसको नहीं हरा सकता, और तभी हमें पता चलता है कि वो बेल मोड की बात हो रही होती है। और फिर गोकू अचीव करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर्ड, जहाँ पर वो सरपास कर लेता है जीरन को, और उसको देखकर सभी गॉड्स खड़े हो जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ बीरस भी खड़ा हो जाता है और वो बोलता भी है कि उसको यकीन नहीं हो रहा कि गोकू ने ये कर लिया, और वो बोलता भी है कि गोकू कितना कमाल का है। तो इसका मतलब बीरस भी गो की पावर से इम्प्रेस हो चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब है गोकू ने बीरस को सरपास कर लिया है? ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। जब बीरस ने पहली बार देखा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो वो बहुत ही डर में आ गया था, जैसे गोकू ने उसको सरपास कर ही लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि गोकू अब भी बीरस के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। और ये हमने आगे जाकर देखा भी। He's probably even stronger than Beerus. Oh, Beerus is a god of destruction, by the way. ब्रॉली मूवी के अंदर जब गोकू ब्रॉली से मिलता है तो वो बोलता है कि वो बीरस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या इसका मतलब है कि ब्रॉली बीरस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम लोग देखते हैं मांगा को, क्योंकि मांगा ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे से बहुत डिफरेंट है। रिजरेक्शन एफ मांगा के अंदर नहीं होता, तो जो भी मूवी के अंदर होता है वही मांगा के अंदर होता है। तो यहाँ पर बीरस अब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपर सैयन ब्लू गोकू से, सुपर सैयन ब्लू वजीटा से और गोल्डन फ्रीजा से। मांगा के अंदर सुपर सैयन ब्लू कायोकेन नहीं है, तो बीरस गो को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन तब भी बीरस गो की स्टैंड को देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है और उसने कितनी ग्रोथ कर ली है।
और फिर आता है गोकू ब्लैक सागा, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वजीटो, जहाँ पर वजीटो पूरी तरह ज़ामासु को सरपास कर लेता है। और वजीटो ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे के वजीटो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जब वजीटो ज़ामासु को खत्म करने वाला होता है तो सुप्रीम काय बोलता भी है कि उसकी पावर शायद अब बीरस के लेवल पर होगी। और इसी आर्क के बाद वजीटा अपनी सुपर सिम्बू मास्टर फॉर्म के अंदर बीरस से लड़ता है, जहाँ पर वो बीरस के मुंह पर एक पंच भी मार देता है। तो यहाँ साफ साफ है कि गोकू और वजीटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और फिर आता है मंगा का टर्न ऑफ पावर, और ये थोड़ा डिफरेंट है एनिमे के मुकाबले, क्योंकि हमें इसमें पहली बार देखने को मिलता है गॉड्स का एग्जीबिशन मैच, जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स एक दूसरे से लड़ते हैं। और उन सबकी लड़ाई में आखिरी जो बचे होते हैं वो होते हैं बीरस और कुटेला, जहाँ पर सिर्फ वही दोनों होते हैं जो कि आखिरी में खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं बेलमोर सिर्फ नाटक कर रहा था हारने का, तो शायद बेलमोर भी उनके बराबर ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन तभी टॉप्पो बोलता है कि जीरन अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब है लॉर्ड बेलमोर। और ये देखकर गोकू भी बहुत शॉक होता है, और इसका मतलब है कि जीरन सिर्फ अपने गॉड से स्ट्रॉन्ग है, दूसरे गॉड्स के मुकाबले नहीं। और यहाँ गोकू बोलता भी है कि ये फाइट देखकर अब उसको समझ जा चुका है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और उसको कितना आगे जाना है। और इसी फाइट के बीच में हम लोग देखते हैं कि बीरस ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल किया, और यही देखकर गोकू आगे जाकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है। जब मांगा के अंदर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाता है तो बीरस को देखकर बहुत ही डर जाता है, और वो बोलता है कि गोकू ने उससे पहले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर लिया, जिसको देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब आता है मोरो आर्क, जहाँ पर सब कुछ अजीब हो जाएगा। पूरे आर्क के अंदर बीरस गायब होता है, लेकिन तभी वो आखिर में आता है और बोलता है कि वो मोरो को खुद ही हरा लेगा, जबकि कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी उसको नहीं हरा पा रहा था। वो आने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि ग्रैंड पीस उसको बुला लेते हैं, वरना वो खुद ही मोरो को हरा लेता, जो कि गोकू से वैसे स्ट्रॉन्ग था, जिसके पास पावर थी मिरस की, जो कि एक एंजल है। तो अचानक से बीरस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? और उसी के अगले आर्क के अंदर बीरस बताता है वजीटा को कि उसी ने ऑर्डर दिया था फ्रीजा को कि प्लैनेट वजीटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और तभी वजीटा अपनी सुपर सिम्बू एवोल्यूशन फॉर्म के अंदर बीरस से लड़ता है, और बीरस उसको तभी हरा लेता है। जबकि 3 आर्क पहले ही वजीटा, जो कि सुपर सिम्बू एवोल्यूशन फॉर्म से ज्यादा कमजोर है, उसने बीरस को पंच मार दिया था। तो अचानक से बीरस की पावर ऐसे कैसे बढ़ सकती है? फिर बीरस वजीटा को बताता है अल्ट्रा ईगो का, जिसके बाद वजीटा अल्ट्रा ईगो सीखता है। वहीं ग्रैनोला विश मांगता है कि वो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए, लेकिन टोरम्बो बताता है कि वो ग्रैनोला को सारे के सारे मोर्टल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन गॉड के मुकाबले नहीं। और हमें पता है ये गॉड कौन है, वो है बीरस। तो बीरस अब भी गोकू और वजीटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि पहले वजीटा ने उसको पंच मार लिया था और सुप्रीम काय ने बोला था कि वजीटो ब्लू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो मोरो को भी खत्म करने वाला था और वजीटो को सुपर सिम्बू एवोल्यूशन फॉर्म के अंदर भी हरा देता है। तो ऐसा लगता है कि बीरस की पावर बढ़ती जा रही है, और जितना गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए बीरस भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें पता लगाना होगा कि बीरस एग्जिस्ट क्यों करता है स्टोरी के अंदर। बीरस का काम है एक सीलिंग बनना। ड्रैगन बॉल की प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर एनिमीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते ही जाते हैं। पहले फ्रीजा आया, फिर सेल आया और बू आया, इसलिए ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हमें एक सीलिंग मिल गई और वो थी बीरस। और यही बन गया गोकू का गोल पोस्ट, जिसको उसे सरपास करना ही होगा। इसलिए गोकू जितना मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए बीरस की पावर भी उतनी बढ़ती जाएगी। और ये साफ साफ है क्योंकि शुरुआत में तो बीरस अपनी 70% पावर यूज कर रहा था सुपर सेन गॉड गोकू के मुकाबले, और अब बीरस मोरो को मारने वाला था, जो कि गोकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे लड़ने में गोकू भी प्रॉब्लम हो रही थी और बीरस उसको आसानी से मारने वाला था। तो बीरस का सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो एक सीलिंग है जिसको गोकू को सरपास करना ही होगा, और वो कब करेगा वो तो कुछ कह नहीं सकते। और बीरस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक बीरस है तब तक कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो बीरस आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। और ये प्रॉब्लम बहुत ही बुरी है, और जैसे हमने दूसरे एनिमे के अंदर देखा है, जैसे जुजुत्सु काइसेन, जहाँ पर गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और अगर वो वहाँ पे होगा तो वो सब कुछ फिक्स कर लेगा, इसलिए उसको सील कर दिया गया। तो बीरस को भी यहाँ से जाना होगा अगर स्टोरी को कुछ बेहतर बनना होगा। अगर स्टोरी को आगे बढ़ना है तो बीरस को मारना होगा या फिर गोकू को उसको सरपास करना होगा। अभी के लिए तो बीरस गोकू के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद बहुत टाइम के लिए ऐसा ही रहे। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या गोकू कभी बीरस को सरपास कर पाएगा, या फिर बीरस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? शायद बीरस चुपके चुपके पीछे से ट्रेनिंग कर रहा हो, या फिर बीरस की मैसेज इतनी खराब हो कि उसको 70% शायद 7% हो, या फिर 0.007%, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना। इस लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर